नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नया खतरा, दुनिया भर में रोज फेंके जा रहे हैं लाखों मास्क व पीपीई किट। अब ये कचरा बना नई मुसीबत। जी हां, कोरोना महामारी पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गई है। इससे बचाव के उपायों में सिंगल यूज मास्क व पीपीई किट सबसे अहम है। इनका करोड़ों की संख्या में रोज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की कोई रूपरेखा नहीं है। खराब हो चुके मास्क दुनिया भर में जमीन, समुद्र व नदियों के लिए खतरा बन गए हैं। इन्हें चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में नष्ट करने की बजाय इधर उधर फेंका जा रहा है। अभी तक समुद्र तटों पर प्लास्टिक, सिगरेट के टुकड़े व खाने पीने के पैक सामान के कचरे मिलते थे, लेकिन अब मास्क व दास्ताने भी भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं। इसके लिए जल्द ही नए नियम बनाने की जरूरत है, वरना जल्द ही समुद्र तटों और नदियों के किनारे पर फेंके गए मास्कों व दास्तानों का पहाड़ बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली और गाजियाबाद के बस अड्डों पर उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़ हैरान कर देने वाली है तस्वीरें। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक सप्ताह का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसकी समय सीमा बढ़ाने व अन्य जगह लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका के डर से दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा में नौकरी करने आए लोगों ने घर वापसी शुरू कर दी है। कौशाम्बी बस अड्डे पर जाने वाला हर प्रवासी सामान समेटे बस की सीट की तलाश में दिखा। सीट नहीं मिले तो छतों पर बैठकर लोगों ने सफर किया। एक माह पहले तक लग रहा था कि देश ने कोरोना को विजय पा ली है। दूसरे लहर में बढ़े मामलों के साथ अचानक बिगड़ते हालात ने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया है। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में बिगड़ते हालात के बाद जैसे ही वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की, ठीक उसके बाद प्रवासी सामान समेटकर बस अड्डे पहुंच गए। भीड़ के चलते बसों में चढ़ने के लिए लोगों ने खिड़कियों का भी सहारा लिया। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। लोग सीटों के अलावा बसों में खड़े होकर यात्रा करते नजर आए। छतों पर भी सवारी की प्रवासी का मानना है कि लॉकडाउन लंबा हुआ तो पिछले साल जैसे हालात बनेंगे, इसलिए घर जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, खाने का तेल हुआ महंगा। सरसों के तेल 150 रुपए तक पहुंचा। जाने आगे क्या होगा भाव। जी हाँ, खाने के तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में दाम 35% से लेकर 95% तक बढ़ गए हैं, जिसमें आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के किचन का बजट बिगड़ गया है। सरसों का तेल का भाव 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक सालों में खाने के तेल की कीमत में भारी इजाफा देखने को मिला है। एक साल में कीमतों में करीब 95% का इजाफा देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार इस बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करेगी, जिसको लेकर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक खाने के तेलों की ड्यूटी में कटौती संभव है। अगर कटौती की जाती है तो आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जून जुलाई तक आ सकता है बच्चों का कोरोना टीका। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक भी कर रहा है परीक्षण। जी हां, बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के टीके बनाने में जुटी कंपनियों का परीक्षण की शुरुआती डाटा जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेंगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविड-19 टीका बनाने वाली अमेरिका की दो नामी कंपनियां फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना 12 से 15 साल तक की आयु वाले बच्चों पर तीसरे चरण का परीक्षण कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षण शुरू किया था। अभी फाइजर बायोएनटेक के मौजूदा कोविड-19 टीके को 16 साल से अधिक उम्र वालों के इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। साथ ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका तैयार कर लेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति से अलग होने की वजह बताए बिना पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार। जी हां, दिल्ली की सत्र अदालत के समक्ष एक अजीबोगरीब मामला आया है। इसमें पति और पत्नी दोनों ने ही निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। दरअसल निचली अदालत ने पति की आय के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता तय किया। यहाँ पत्नी का कहना था कि पति की आय जितनी है उसका 10% भी उसको गुजारा भत्ते के तौर पर नहीं दिया गया है, जबकि पति का कहना था कि पत्नी किस आधार पर गुजारा भत्ता मांग रही है, जबकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अदालत ने पूरे मामले को सुनने के बाद पति की दलील को न्याय संगत माना है। अदालत ने कहा है कि महिला ने अपनी याचिका में स्पष्ट तौर पर पति से अलग होने की कोई वजह नहीं बताई है। पति पत्नी का संबंध एक साथ एक छत के नीचे रहने का होता है। अगर पत्नी अपने पति से अलग होती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। अलग रहने का कारण बताकर पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन जहां तक इस मामले का सवाल है, यहां पत्नी के अलग होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। ऐसे में पति गुजारा भत्ता देने के दायरे में नहीं आता है।
कोर्ट ने कहा कि पति से अलग होने की वजह बताए बिना पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बार बिना बांस पकड़े जाने पर होगा 10,000 का जुर्माना, फोटो भी होगी सार्वजनिक। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही मौतों के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए यूपी में सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू करें। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना तथा दूसरी बार बगैर मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 10,000 रुपए जुर्माना देने वाले कोई फोटो को सार्वजनिक करेंगे। सीएम ने कहा कि इससे लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल वॉलेट का नहीं कराया है फुल केवाईसी, नहीं कर सकेंगे मनी ट्रांजैक्शन, जल्द आएंगे नए नियम। जी हां, अगर आप पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक और गूगल पे जैसे मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं और आने वाले दिनों में आपको फुल केवाईसी करानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मोबाइल वॉलेट कंपनियों के लिए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जल्द ऐसे वॉलेट कंपनियों को अपने कस्टमर्स का फुल केवाईसी कराना जरूरी होगा। खबर के मुताबिक मोबाइल कंपनियों और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के लिए केवाईसी गाइडलाइन जरूरी है ताकि कस्टमर्स की पहचान और उसके वेरिफिकेशन हो सके। ये अकाउंट ओपनिंग के समय ही किया जाता है और समय समय पर इसे रिपीट किया जाता है। फिलहाल मोबाइल वॉलेट को कुछ राहत थी, लेकिन अब इनके लिए भी आरबीआई जल्द नए नियम जारी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में शादियों पर कोरोना ने लगाया ग्रहण, इंदौर में 30 अप्रैल तक लगी रोक। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर सख्त पाबंदियां लगा रही है। इस बीच कोरोना के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। इंदौर के जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि शादियों के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसके कोरोना महामारी के प्रसार का अधिक जोखिम है। लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी शादियों को स्थगित कर 30 अप्रैल तक अपने घरों में ही रहें। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमें संक्रमितों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि अस्पतालों की क्षमता अब पूरी हो चुकी है। इसलिए कोरोना पर अब काबू पाने के लिए शादियों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। ये है नए नियम। जी हाँ, सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इस नए नियम के मुताबिक लर्नर्स लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। इसके अलावा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। इसी के साथ ही सरकार ने लर्नर्स लाइसेंस की भी प्रक्रिया भी कुछ बदलाव किया है, जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है। ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप 139 नंबर करें डायल। जी हां, भारतीय रेल यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रेलवे में संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी कर दिया है, जिसमें यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ा आसान होगा। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि जोनल रेलवे 139 के अलावा कोई नया हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर जारी नहीं करेगा। नया नंबर रेल उपभोक्ताओं को एकीकृत रेल सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा शिकायतों, खानपान, सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं। नए नंबर की शुरुआत के साथ बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि अब रेलवे की सभी सेवाओं के लिए आपको सिर्फ 139 नंबर डायल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहें लोग, जल्द चलेगी लू, 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा पारा। जी हां, दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच दिन में तीखी धूप के बावजूद फिलहाल गर्मी से आंशिक राहत महसूस की जा रही है। तापमान में भी थोड़ी कमी आई है। सुबह के समय गर्मी से हल्की राहत मिली है, लेकिन जल्द ही राजधानी वासियों के साथ उत्तर भारत के लोगों को भी लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के आसपास दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 तक पहुंचने के साथ ही लू चलने की भी संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा, यानी कि जल्द ही देश में लू चलने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरत पड़ी तो संसद पहुंचेंगे ट्रैक्टर पर लाखों किसान, टिकैत ने किया आगाह।
जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि आवश्यकता पड़ी तो 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर संसद पहुंचेंगे। टिकैत ने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना उन्हें बिना अधिकार का केंद्रीय कृषि मंत्री बताया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलनों प्रमुख किसान नेता टिकैत ने सोमवार को यहां किसान रैली में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों पर संसद में पहुंचेंगे। टिकैत ने कहा कि लूट की सरकार अब सत्ता में आ गई, हमें इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि श्योपुर से ही बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू करें। उन्होंने हल क्रांति शुरू करने का आह्वान किया है। टिकैत ने किसानों को जागरूक करने तथा किसान आंदोलन का समर्थन हासिल करने के लिए 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करने की योजना बनाई है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।